अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मेरे चैनल पे आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें प्लीज़। आज मैं बनाने लगी हूँ एक मज़ेदार सा हलवा, तो उम्मीद है कि वो अच्छा बन जाए, तो रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए। अच्छा जी, तो अब हम किचन में आ गए हैं। हलवे की जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने लेना है ये आधा मग दूध का, ठीक है। उसके बाद सूजी जो है मैंने 1 कप ली है, छोटा चाय वाला जो कप होता है वो, उसको मैंने दूध में भिगो दिया। उसके बाद किशमिश लेनी है, पिस्ता लेना है और बादाम, इनको ग्राइंड करके रख लेना है, मतलब काट के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है मैं आपको बता, ये देखिए मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है ना सूजी को भिगो के रख दिया था दूध में। देखें आप इसको कि ये कितनी अच्छी से घुल गई है, ये देखें बहुत अच्छे से, ठीक है। ये देखें जी। अच्छा जी, सूजी के अंदर से जो ऊपर एक्स्ट्रा था दूध वो मैंने अलग कर लिया। ये देख रहे हैं आप, इसमें मैंने डाल दिया है और ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। हाफ़ कप तकरीबन ऑयल डाला है। वैसे तो घी में ही हलवे बनने हैं, तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। चलें जी, चूल्हा ऑन हो गया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हलवा बनाना शुरू करते हैं। या तो फिर आज हलवा नहीं, या तो फिर मैं नहीं। अच्छा जी, ये मैंने सूजी जो भिगोई हुई थी ना दूध के अंदर, वो मैंने ऑयल में डाल दिया, ठीक है। और हल्की आंच रखी हुई, ये देख रही हैं आप। देख रही हैं और देख रहे हैं सब लोग। अब इसके बाद मैंने साथ ही चीनी ऐड कर दूँगी, ठीक है। जितनी हस्बे जायका आपके घर में, कम कोई चीनी खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, जैसे जिसको पसंद है। जिसको किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। हमें बस दरमियाना पसंद है, हम बहुत ज़्यादा चीनी नहीं पसंद करते और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं पसंद करते। अभी इसमें चीनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो है ना, ये 1 चम्मच मैंने पहले ऐड की है चीनी का और 1 दोबारा साथ ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। ऑयल आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जब हलवा बनाते हैं तो ऑयल थोड़ा मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बाद में जब बन के तैयार हो जाता है तो ऑयल बिल्कुल ही अलग हो जाता है और बिल्कुल ही मतलब एक साइड पे आप सेपरेट कर लेते हैं। फिर कुछ मीठा बनाए तो उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपने लगने नहीं देना, आपने साथ साथ इसको हल्की आँच पर हिलाते रहना है तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए या लाल ना हो जाए। अच्छा जी, इसमें जो मिल्क बचा हुआ था उसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। येलो है, वैसे तो और ही था पर मैंने थोड़ा कम ऐड किया है, तो इसलिए ये मैं उसके बाद ऐड करूँगी, ठीक है। साथ साथ आप अपने हलवे को भी देखते रहें कि लग तो नहीं रहा, क्योंकि इसको आपने बिल्कुल कच्चा नहीं रखना, इसको बिल्कुल आपने पकाना है। जब तक सूजी की खुशबू नहीं आती तो इसके पास खड़े होकर आपने पकाना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए जी, साथ साथ बन रहा है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। आजकल तो मौसम हर शहर में बहुत ही अच्छा है। और मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की है कि इसकी जो गुटलियाँ हैं ना वो ना बने। अच्छा, वैसे कि ये बात है कि ये जो हलवा है ना, ये ऐसे ही मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे ही रहेंगी गुलटियाँ। पर ये आसान भी है और जल्दी भी बना सकते हैं। आपने ज़रा सा ऑयल गरम किया है और उसके अंदर आपने जो भिगो के सूजी रखी हुई है दूध में, वो आपने ऐड कर देनी है। उसके ऊपर से दूध जो है ना वो अलग कर लेना जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसमें साथ ही चीनी ऐड कर दें और हिलाते रहना, ठीक है। ये ज़रा है जो ये जो है ना हलवा, ये थोड़ा सा पकाई जो है ना अच्छे से मांगता है और ज़रा सही से बनता है। और मैं वैसे शादी के बाद तकरीबन दूसरी दफ़ा हलवा बना रही हूँ। एक दफ़ा मैंने बहुत पहले बनाया था, अब फिर बना रही हूँ, क्योंकि हलवे कोई ख़ास मुझे आते नहीं हैं। तो ये एक दफ़ा मैंने बहुत पहले, अंडे भी मैंने ऐड किए थे बहुत पहले ना, तो वो भी बहुत मज़े का था। तो अब ये है कि अंडे वाला जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, क्योंकि उसमें से स्मेल रह जाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा भुनाई करनी होती है और बाजू जो है ना वो आपके रह जाते हैं, थक जाते हैं। और आजकल जो मक्खियाँ हैं, ओए होए होए, इतनी कोई मक्खियाँ आजकल, ऐसे ही पूरे घर में हर तरफ से कर्टन पर्दे लगा के रखे हुए हैं, कहीं से मक्खी की एंट्री ना हो जाए अंदर। जैसे कि मेरा किचन जो बाहर है ना टेरेस की तरफ, तो जैसे ही जनाब मैं किचन में आती हूँ, किचन का दरवाज़ा खोलती हूँ, अच्छा भला किचन जो है ना ठीक ठाक होता है, सुकून से होता है बेचारा। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मक्खियों की बाहर अंदर आने लग जाती है। मक्खियों को पता नहीं क्या मसला है। मक्खियाँ कहती हैं कि भाई हमने आपके साथ रहना, और ऐसी ढीठ है, उड़ाते हैं उड़ती ही नहीं हैं, चिपकने लग जाती हैं बंदे को।
स्प्रे की हैं, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ डाली हैं, पर ये जो है ना ये कहती है हमने नहीं जाना भाई, हम नहीं जा सकते। देखें अब इसके ना साथ साथ इसका कलर जो है ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप ये यहाँ से, और इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसे मैं थोड़ा और भूनूंगी कि इसका कलर और चेंज हो। फिर जो जिसमें मैंने डाला है ना फूड कलर मिल्क में, उसके बाद वो ऐड करूँगी। चीनी मैंने पहले ही ऐड कर दी है, वो मैंने आपको बता दी है, तो आप ज़हन में रखिएगा। ये सारा मैंने साथ ऐड कर दिया इसके, ठीक है जी। अच्छा मुझे मीठा कम लग रहा था तो पहले मैंने ये वाले 2 चम्मच ऐड किए थे, तो फिर उसके बाद ये मैंने अब 4 हो गया टोटल, ये 4 चम्मच, ठीक है। अच्छा आपने ना आंच हल्की ही रखनी है, पहले मैंने थोड़ी फुल रखी थी, उसके बाद मैंने ना हल्की आंच कर दी है। बस इसका यही है कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अभी तक मैंने मतलब इतना बना लिया है, अभी तक मुझे सूजी की खुशबू नहीं आई, क्योंकि इसमें दूध बार बार ऐड हो रहा है इसलिए, मतलब बार बार तो नहीं 2 दफ़ा ऐड हुआ है इसलिए। और ये आसान सी एक मतलब रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। लड़कियाँ जो हैं वैसे तो सब कुछ ही माशाल्लाह से, हर लड़की, हर बहनें, हर भाभियाँ, मियाँ सभी बना लेते होते हैं सब कुछ, तो बस मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे कुछ बनाऊं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर लूँ, ठीक है। और बात ये है कि ये जो है ना, ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, ये सब चीज़ें घर में होती हैं। घी भी घर में होता है, सूजी भी, चीनी, दूध, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं, तो उसी से ही है। बस पिस्ता बादाम वगैरह वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, अक्सर तो वैसे सौदे में आ जाता है, जब ना हो तो फिर मंगवाना पड़ता है। और इसमें ज़रा ताकत भी लगती है बाजुओं की। अभी तो मैं बड़ी शौकी बन के ना तो ये बना रही हूँ, तो फिर जब बाद में मुझे पता है कि मेरे बाजू में दर्द भी होना है, तो इसको बिल्कुल लगने नहीं देना। कोशिश करें आप नॉन स्टिक में ही बना लें तो लगेगा नहीं, दूसरी कढ़ाई में तो क्या पता लग भी जाए ना। ये देखिए जैसे अब ऑयल इसका नज़र आ रहा है ना, ऑयल आप लोगों को देखिए ज़रा, ऐसे लग रहा है लग रहा है से उपटन पका रही हूँ पर अभी भी ये कच्चा है, अभी भी इसे पकाना है, पकाना ही पकाना है, हल्की आंच पर पकाना ही पकाना है इसको। बहुत भी हल्की आंच नहीं, बस दरमियानी आंच रखें, जब तक आप में इसके गोल गोल से दाने नज़र ना आए, मोटे मोटे रेड रेड, कि मतलब आपको खुशबू ना आए ऐसे प्यारी सी कि जैसे सूजी की होती है। लगता है आज कुछ लाइट में मसला है, कभी किसी कलर का हो जाता है हलवा, कभी किसी कलर का हो जाता है, कभी डार्क हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है, क्या करें। आप तो समझ रही होंगी आजकल बिजली का इतना मसला है, तो इसीलिए मैंने फ़ोन की जो है ना लाइट ऑन की हुई है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को सही नज़र आए। अभी ना मैंने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना ऐड कर दिया। मुझे ऐसे हो रहा था कि यार इनको कब मैं ऐड करूँगी, और इनको थोड़े से कर देती हूँ, बेचारे ज़रा फ्राई हो जाएंगे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था यार इनको मैं इसमें ऐड करूँ। ऐसे बिरौनक हलवा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ, ज़रा कलर आ जाए, थोड़े से और भी ऐड कर देते। हाँ हाँ हाँ, और अब तो मैंने सारे ही कर दिए, क्योंकि अभी ये देख रहे हैं आप ऑयल, और अभी ये थोड़ा भुनाई पे आ गया, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती, मतलब मुझे पकाते हुए कितना टाइम नहीं लगा। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं सीधे हाथ से चम्मच हिला रही हूँ, पर आप लोगों को उल्टा हाथ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, तो ये आप देख लें, हमारा खूबसूरत फैंसी हलवा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का है। मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है कि झटपट बना लिया और तैयार हो गया, और आप खाएं और आप जल्दी से बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।